कभी कभी एक 10 साल का बच्चा इतनी गहरी बात बोल देता है कि मानो वो ही सबसे ज़्यादा मैच्योर है। वहीं एक 50 साल का आदमी इतनी बचकानी बात बोल देता है मानो उसमें अब भी बचपना भरा हो। इन दोनों बातों से ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं होता। मैच्योरिटी आती है हमारी समझ से, हमारे बिहेवियर से। इसलिए अगर आप भी मैच्योर होना चाहते हो, अपने अंदर समझदारी लाना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में 7 ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो आप में मैच्योरिटी बढ़ा देंगी। जब आप में मैच्योरिटी बढ़ेगी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपको वो मान सम्मान देंगे जो आप पाना चाहते हो। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने अमीर हो, आप कितने सच्चे हो, कितने अच्छे हो, ये सब साबित करने वाले लोगों के साथ बहसबाजी करना बंद करो और अपनी मैच्योरिटी दिखाओ। हमें अक्सर कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपनी अमीरी दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को इंटेलिजेंट साबित करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में अपना काम धाम छोड़कर उनके साथ बहसबाजी करने वाला इंसान मैच्योर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक मैच्योर इंसान के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो ऐसे लोगों के साथ तू मैं करे और ख़ुद को एक समझदार इंसान साबित करे। देखो यार, अगर सामने वाला इंसान बचकानी हरकतें कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं हम भी उसी के जैसे हो जाएं। उसे जो बोलना है उसे बोलने दो, आप उसके जैसा ना बनो। ये सबसे मेन पॉइंट है। इसलिए आगे से अगर कोई भी आपको ये कहे कि तुम कितने अमीर हो, कितने समझदार हो, तुम्हारी पहुंच कितनी है, तो ऐसे में आप अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए कहिए, सर हम आपसे बहुत छोटे हैं, पैसों में भी समझदारी में भी मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे में सामने वाले का ईगो शांत हो जाएगा और आपका जो वक्त फालतू की बातों में खर्च होने वाला था वो भी बच जाएगा। इसलिए किसी को छोटा साबित करने में नहीं, अपना कीमती वक्त बर्बाद होने से बचाने में आपकी समझदारी है। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री ज़रूर लिख देना। दूसरी बात है, अपने पेशेंस को बनाए रखें। यही एक चीज़ आपकी मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, जब एक छोटा बच्चा बाज़ार घूमने जाता है तो वो हर चीज़ को पाने की जिद करने लगता है। अगर उस बच्चे को कोई चीज़ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है तो उस चीज़ को पाने के लिए रोने लगता है ताकि उसके पेरेंट्स उसकी बात मान जाएं और उसे वो चीज़ दिला दें। अब अगर हम भी ऐसे ही बच्चों की तरह किसी चीज़ को पाने की जिद करने लगें और अपना पेशेंस खोने लगें तो हम में और छोटे बच्चों में क्या फ़र्क रह जाएगा। आपका पेशेंस ही ये दिखाता है कि आप में कितनी समझदारी है, कितनी मैच्योरिटी है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपने कोई फ़ैसला लिया तो ऐसे में कुछ लोग आपकी तारीफ़ करने वाले होंगे तो कुछ लोग आपको बुरा भला कहने वाले होंगे। अब सवाल ये आता है, आप लोगों की बातों को कैसे फील करते हो, उनके साथ कैसे डील करते हो। अगर ऐसे में आप अपना पेशेंस खोने लगते हो, लोगों को भला बुरा कहने लगते हो, इसका मतलब है आप में मैच्योरिटी नहीं है। वहीं अगर आप इस सिचुएशन को प्यार से डील करते हो, अपनी समझदारी दिखाते हो, इसका मतलब है आप में मैच्योरिटी है और आप एक स्मार्ट पर्सन हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तीसरी बात है, मैच्योरिटी लाना चाहते हो तो अपनी गलतियों का दोष दूसरों को देना बंद करो। आपकी मैच्योरिटी इस बात से दिखाई देती है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के खुद ही जिम्मेदार होते हैं या फिर उसका दोष किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। जो इंसान प्रॉब्लम्स होने पर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता वो इंसान मैच्योर कैसे हो सकता है? क्योंकि मैच्योरिटी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो आपकी मैच्योरिटी दिखाई देगी। वहीं अगर आप बच्चों की तरह अपनी प्रॉब्लम्स की वजह किसी और को बताते हो, उसको दोष देते हो, इसका मतलब है आपके अंदर अभी भी बचपना मौजूद है और ऐसे में आप कभी भी मैच्योर नहीं बन सकते। इसके साथ ही एक बात समझ लो, अपनी गलतियों का दोष किसी और पर डालने से उस गलती का हल नहीं निकलता। अगर आप अपनी उस गलती को सुधारना चाहते हो तो आप अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लें और दोबारा से उस काम को करने का प्रयास करें और अपनी गलती में सुधार करें। इससे आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ेगी और लोगों की नज़रों में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। चौथी बात है, दूसरों की बातों को सुनना भी सीखो, उन्हें समझना भी सीखो। आजकल हर कोई सिर्फ सुनाने में लगा है, उसे सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे में कई बार गलतफहमी होने का डर बना रहता है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता।
देखो यार, अगर सामने वाला आपको कुछ बता रहा है या आपको कुछ समझा रहा है तो ऐसे में आपको उसकी बातों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, ताकि आप उनकी बातों का ठीक से जवाब दे सको। क्योंकि एक इंसान की मैच्योरिटी उसकी समझदारी भरी बातों से ही पता चलती है। अब ऐसे में अगर आप दूसरों की बातों को ठीक से सुनोगे नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप उल्ट पटांग जवाब देने लगोगे। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए दूसरों की बातों को सुनना भी ज़रूरी होता है। पांचवी बात, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होना चाहिए। आपने चीज़ों को सेल करने वालों का कॉन्फिडेंस देखा है ना, भले ही वो चीज़ कितनी भी बेकार क्यों ना हो, कितनी भी घटिया और ख़राब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ की तारीफ़ ऐसे करते हैं मानो अगर आपने वो चीज़ बाय नहीं करी तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। कहने का मतलब है उनकी बातों में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दिखाई पड़ता है, तभी हमारे दिल से आवाज़ आती है कि हमें वो चीज़ लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी बातों में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होगा तभी लोग आपको एक मैच्योर इंसान समझेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जब बात करते हैं तब उनकी बातों में ना तो कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है और ना ही ट्रस्ट। अब ऐसे में उस इंसान पर कोई भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है ये इंसान झूठ बोल रहा है और उस पर भरोसा करना बेकार है। भले ही आप बिल्कुल लॉयल हो फिर भी लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और ना ही आपको एक मैच्योर इंसान समझेंगे। इसलिए आप जब भी बात करें तो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दोनों दिखाई देना चाहिए, तभी आप में मैच्योरिटी बढ़ेगी। छठी बात, अपने आप से खुश रहना सीखिए, अकेले खुश रहना सीखिए, बचकानी हरकतें करना बंद कर दीजिए और मैच्योरिटी दिखाइए। कुछ लोग जरा जरा सी बात पर रूठ जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला इंसान उन्हें मनाने के लिए उनसे माफ़ी मांगे, उनके सामने सर झुकाए। चलो माना आपने सामने वाले को अपने सामने झुका दिया, उसे शर्मिंदा कर दिया, लेकिन क्या आपका ऐसा करना सही है? नहीं है। दोस्त, ईगो हर किसी के अंदर होता है। अगर आप अपने ईगो को शांत करने के लिए किसी को झुकाने की कोशिश करते हो, इसका मतलब है आप में बचपना अब भी मौजूद है और आपकी यही बचकानी हरकतें आपको मैच्योर नहीं बनने देती। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, भले ही सामने वाला आपको कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश क्यों ना करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं सामने वाला बचकानी हरकतें कर रहा है तो हम भी उसी के जैसे हो जाएं। हमें उसके जैसा नहीं होना है, बल्कि हमें अपनी मैच्योरिटी दिखानी है ताकि लोग हमारी मैच्योरिटी की फ़ैन हो जाएं। सातवीं बात, अपने एम पर नज़र रखें, उसे पाने के लिए डेली हार्ड वर्क करें। एक मैच्योर इंसान का काम ही बोलता है कि वो कितना मैच्योर है। अगर आप मैच्योर बनना चाहते हैं तो आपको अपना एक एम बना लेना चाहिए। आपका एम ही आपको आगे बढ़ते रहने की पावर देगा और आप हमेशा अपना काम वक्त पर पूरा करेंगे। जिस इंसान का कोई एम नहीं, वो ना तो मैच्योर हो सकता है और ना ही इस दुनिया में अपना नाम कमा सकता है, क्योंकि बिना एम के जीने वाला इंसान ना तो अपनी पहचान बना पाता है और ना ही अपनी फैमिली को खुश रख पाता है। इसलिए अपनी लाइफ का एक एम बनाइए कि मुझे ये गोल किसी भी हाल में हासिल करना है। जब आपके अंदर ऐसी सोच आ जाएगी तो आप उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे और आप में मैच्योरिटी आना भी शुरू हो जाएगी। और ऐसा तभी होगा जब आप अपना एक एम डिसाइड कर लो और उसे पाने की जी तोड़ कोशिश करो। आप इतने मैच्योर हो जाओगे कि दुनिया तरस जाएगी आप जैसा बनने के लिए। और आखिर में आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप जो बनना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, वो सब पॉसिबल है, बस आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाओ। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग कम बोलते हो, अकेले रहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।